एक डिसअपॉइंटिंग कैंपेन है उसको एक विनिंग नोट पे तो खत्म करें, क्योंकि इंटरनेशनल विन बहरहाल इंटरनेशनल विन होती है। तो अगर कम से कम पाकिस्तान अगर ये मैच जीत जाता है तो उसमें थोड़ा बहुत तो आपकी मतलब वो रहेगी, रिडीम आप कर लेंगे अपने आप को। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट यार, मतलब अब ये वक्त आ गया था कि हम टॉस पे हम डिपेंड कर रहे थे टोटली, कि टॉस अगर हम जीतते हैं तो फिर चांस था। लेकिन अगर हम टॉस जीतते भी तो मुझे नहीं लगता कि ये पिच ऐसी थी तला कि जिसपे आप जो है 400 कर पाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को 400 तो करने ही करने थे हर सूरत में, और फिर इंग्लैंड को 113 पे आउट करना था। तो फिर जाके पाकिस्तान का नेट रन रेट इंप्रूव होता, तो बहुत मुश्किल टास्क था। आई थिंक मैच से पहले एक चीज तय थी कि पाकिस्तान 99.9% बाहर है सेमीफाइनल से। लेकिन अब बहुत सारे सवाल तो उठेंगे, जाहिर सी बात, आपको पता है ऑलरेडी बातें शुरू हो चुकी हैं। अब वर्ल्ड कप के बाद इमीडिएटली हमने ऑस्ट्रेलिया जाना है टूर के लिए, न्यूजीलैंड जाना है, तो वो दोनों बड़े टफ टूर्स हैं। तो अब किस तरह से चीजों को देखा जाता है, लिया जाता है, ये देखना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, कैप्टनसी पर ज़रा वहीद भाई बात कर लेते हैं कि बाबर आज़म के बारे में अब पिछले 2 दिनों से आ रही हैं खबरें कि वो मशवरे कर रहे हैं कि स्टेप डाउन एज अ कैप्टन वो कर दे, लेकिन कुछ लोग उनको मशवरा दे रहे हैं कि आप T20 से स्टेप डाउन ना करें क्योंकि आपने फाइनल खेला है, अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं अगर T20 की हम बात करें। और एक और चीज़ ये कि एक और मशवरे ये भी दिए जा रहे हैं कि बड़े बड़े खिलाड़ियों के अभी तक हम टेस्ट सीरीज़ नहीं जीते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो वो और प्रेशर आ जाएगा अगर वो बरकरार रहते हैं, मतलब स्टेप डाउन नहीं करते, उनको हटाता नहीं है, तो प्रॉब्लम्स तो बाबर आज़म के लिए एज अ प्लेयर भी शायद हो जाए। देखिए, आई थिंक कि यार सीधी सी बात है कि जो क्लैरिटी की बात होती है ना, आपके जहन में क्लैरिटी होनी चाहिए एज एज अ कैप्टन। अब ये जो बातें चल रही है कि वो मशवरे कर रहे हैं, या फिर ये है कि उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि वो नहीं छोड़ेंगे, बोर्ड डिसाइड करे कि उनको रखना है कि नहीं रखना है, तो ये क्लैरिटी नहीं शो कर रही है बाबर के जहन में। आई थिंक कि जो मुझे लग रहा है, सीधी सी बात है कि टेस्ट और वनडे का ज्यादा ताल्लुक है। हमने देखा कि बाबर एज अ प्लेयर एंड एज अ कैप्टन बोथ ही फेल्ड इन द वर्ल्ड कप, इन द सेंस के वो नहीं अपनी टीम को मोटिवेट कर पाया, लिफ्ट कर पाया। आई थिंक उसके लिए बेहतर यही है कि अगर वो आगे से जो है ये कोशिश करें कि ठीक है, T20 में आप उसको रिटेन करना चाहते हैं, आप कर लें उसको रिटेन, क्योंकि T20 में बहरहाल पाकिस्तान की इस वक्त जो हमारे बैच ऑफ प्लेयर्स हैं वो है ही T20 के प्लेयर्स, तो वहां तो इतना इश्यू नहीं है। पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया है T20 में, एशिया कप का फाइनल भी खेला है, वर्ल्ड कप का भी फाइनल खेला लास्ट ईयर, तो चले T20 हद तक तो ठीक है। लेकिन अभी बड़ा सवाल ये है कि फिर आप टेस्ट और उसमें क्या करेंगे, ओडीआई में। फिर जो हमारा कल्चर है, सबसे बड़ी बात तला कि बाबर को अगर आप हटाते हैं दूसरे फॉर्मेट से, तो वो किस तरह रिएक्ट करेगा, क्योंकि बहरहाल उसका दूसरा रोल ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ही इज पाकिस्तान लीडिंग बैट्समैन, फिर बाद में वो कप्तान बना ना, तो वो कितना कॉपरेट करता है कप्तान के साथ, जो भी कप्तान बनता है। तो काफी एक जो है ना डाइसी सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। और आई थिंक अब जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक कैसे बोलते हैं, एक स्ट्रांग किरदार अदा करना पड़ेगा